नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की भी अपनी एक जबान होती है? बिल्कुल, एक ऐसी भाषा। और आज हम इस स्पेशल एक्सप्लेनर में उसी भाषा को डीकोड करने वाले हैं। और पता है, ये भाषा कोई दूर की चीज नहीं है। ये हमारे आसपास ही है, हमारी हेल्थ में, जो खाना हम खाते हैं, यहाँ तक कि हमारे फ्यूचर में भी। जब हम इस भाषा के शब्दों को समझने लगते हैं ना, तो हम असल में दुनिया को और खुद को ही और गहराई से जान पाते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं इस भाषा को सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने खुद के शरीर से। इस सेक्शन में हम उन टर्म्स को समझेंगे जिनका सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से है। सबसे पहला टर्म है ऑन्कोलॉजी। सिंपल शब्दों में ये साइंस की वो ब्रांच है जहां कैंसर्स और ट्यूमर्स की स्टडी की जाती है। आज के टाइम में कैंसर से जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें ऑन्कोलॉजी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करता है? वो कैंसर के कॉजेस को स्टडी करते हैं, ट्यूमर्स को डायग्नोज करते हैं और सबसे ज़रूरी नए नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करते हैं। बेसिकली ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर होते हैं। अच्छा, अब आते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पर। ये वर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे पेट से है। ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और उसकी प्रॉब्लम्स की स्टडी है। इसमें वो पूरा ट्रैक आ जाता है जहाँ से खाना ट्रैवल करता है, लिटरली मुंह से लेकर एंड तक। तो इसमें आपका ईसोफेगस यानी भोजन नली, पेट और इंटेस्टाइन्स सब कुछ कवर होता है। बेसिकली ये फील्ड हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारा शरीर खाने को आखिर पचाता कैसे है। अब सोचिए, हमारा शरीर बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है, राइट? हिस्टोलॉजी उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के जरिए टिश्यूज के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, क्योंकि ये इतने इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बायोलॉजी एक डिटेक्टिव की तरह काम करती है लाइफ की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में। फोरेंसिक साइंस, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, खासकर क्राइम शोज में। ये वही फील्ड है जहां साइंस को यूज करके एविडेंस एनालाइज किया जाता है और क्रिमिनल्स तक पहुंचा जाता है। बड़ा फैसिनेटिंग है ना? और ये एक्सपर्ट्स करते क्या हैं? वो क्राइम सीन से मिले छोटे से छोटे क्लू को, जैसे फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स या एक बाल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे जांचते हैं। उनका काम इतना डिटेल्ड होता है कि पूछो मत। आपने कभी सोचा है कि हम अपने पेरेंट्स या फैमिली जैसा क्यों दिखते हैं? इस क्यों का जवाब है जेनेटिक्स। जी हाँ, ये इस बात की स्टडी है कि कैसे ट्रेट्स यानी गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा टेक्निकल पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए, हमारे शरीर के सेल्स पर अलग अलग सॉल्यूशंस का अलग अलग असर होता है। अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है यानी उसमें सोल्यूट ज्यादा है तो सेल श्रिंक हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है यानी सोल्यूट कम है तो सेल पानी लेकर फूल जाएगा। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ओके, तो हमने बॉडी की बात की, मिस्ट्री सॉल्व की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी उस दुनिया को कैसे एक्सप्लेन करती है जिसमें हम रहते हैं। पिस्सिकल्चर, इसका मतलब है फिश फार्मिंग। ये सिर्फ जाकर समुद्र से मछली पकड़ना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइंस है जिसमें मछलियों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीड किया जाता है, पाला जाता है और फिर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट अप, माइकोलॉजी। ये है फंगी की स्टडी। अब जब हम फंगी सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ मशरूम्स आते हैं, है ना? पर असल में ये एक बहुत बड़ी और डाइवर्स किंगडम है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए फंगी बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब हम अपने फाइनल सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी हाथ मिलाते हैं तो हमारा फ्यूचर कैसे शेप होता है। दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली एक्साइटिंग। आप जो भी पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, चिप्स से लेकर जूस तक, क्या आपने सोचा है वो इतने दिन तक ठीक कैसे रहता है? इसके पीछे है फूड टेक्नोलॉजी। ये वो साइंस है जो फूड को प्रोसेस, प्रिजर्व, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के तरीके ढूंढती है ताकि वो हम तक सेफ पहुंचे। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें साइंटिस्ट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को यानी उसकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं। क्यों? ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। ये कोई आसान काम नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये होता कैसे है? देखिए, प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। पहले साइंटिस्ट्स उस जीन को पहचानते हैं जिससे बदलना है। फिर उस जीन को आइसोलेट करके मैनिपुलेट किया जाता है।
इसके बाद उसे एक नए ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है और फाइनली उस बेहतर या इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट किया जाता है। अब एक और कमाल की चीज, नैनो टेक्नोलॉजी। ये साइंस है हर चीज को बेहद बेहद छोटा करने की। यहाँ पर चीजों को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर मैनिपुलेट किया जाता है। इसका नतीजा, टेक्नोलॉजी जो पहले से कई ज्यादा पावरफुल और छोटी होती जा रही है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है। याद है, पहले कंप्यूटर्स पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, फिर लैपटॉप्स आए और अब एक छोटी सी पेन ड्राइव में उससे हजारों गुना ज्यादा डेटा आ जाता है। यही तो है नैनो टेक्नोलॉजी इन एक्शन। तो देखिए, साइंस हमें जवाब देती है, बिल्कुल। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। तो आज हमने इतना कुछ जाना, अब आपके दिमाग में कौन से नए सवाल आ रहे हैं? सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।